क्लास 5 इंग्लिश ब्लोजम लेसन 9 बीरबल वृत्त। ठीक, चलिए इसको हम देख लेते हैं। वार्मर में क्या है? हैज एनी वन एवर क्रैक्ड अ जोक ऑन यू, हाउ डिड यू फील या रिएक्ट एंड वाई? क्या आप पर किसी ने जोक जो है, चुटकुला आप पर अप्लाई किया है और आप उसको कैसे महसूस करते हैं और रिएक्ट करते हैं? चलिए देख लेते हैं। यस, jokes, Jokes, jokes have been cracked on me many a time. I enjoyed the jokes cracked on me with a smile. ठीक, अब यहाँ से चैप्टर हमारा शुरू हो जाता है। तो एक एक करके इसको हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर पर भी हम जाएंगे। तो इसको भगा कर नहीं देखना, स्किप नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि पाठ जब आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर प्रश्न उत्तर कैसे बनेगा आपसे। इसलिए इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। एक एक करके हम इसका हिंदी अनुवाद लाइन बाय लाइन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सीन 1, एक दृश्य है। पहला दृश्य क्या है? द प्लेस गार्डन, महल का बगीचा। महल के बगीचा का एक सीन है। अकबर एंड सम ऑफ हिज कोर्टियर्स आर लुकिंग एट द रोजेज। अकबर और उसके कुछ दरबारी गुलाबों को देख रहे थे, बगीचा में गुलाब के फूल। अकबर कहता है, वेयर इज बीरबल? बीरबल कहाँ है? आई हैव नॉट सीन हिम सिंस दिस मॉर्निंग। मैंने उसे आज सुबह से नहीं देखा है। फर्स्ट लॉर्ड, प्रथम, उसमें जो दरबारी थे, प्रथम प्रभु। वी टू हैव नॉट सीन हिम, बादशाह सलामत। हमने भी उसे नहीं देखा, बादशाह सलामत। द मैसेंजर कैम बैक सेइंग ही हैड गॉन आउट वेरी बिजी काउंटिंग क्रोज, स्माइलिंग। ठीक, दूत वापस आया और बताया कि वह बाहर गया था, कौवे गिनने में बहुत व्यस्त था, मुस्कुराते हुए। इसके बारे में, अकबर के बारे में। ठीक, अब अकबर ऑल्सो स्माइलिंग, अकबर मुस्कुराते हुए। वेल, सो ही टेकन द चैलेंज सीरियसली। अच्छा, तो उसे चुनौती को गंभीरता से लिया है। डू नन ऑफ यू विश टू कंप्लीट फॉर द प्राइज? क्या आप में से कोई भी पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता? सेकेंड लॉर्ड, दूसरा प्रभु, वी एक्सेप्ट आवर डिफीट सर। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं सर। वाट यू सेट वाज एन इम्पॉसिबल टास्क। आपने जो काम निर्धारित किया था वह असंभव था। वी ट्राइड एंड गेव अप। हमने कोशिश की और हार मान ली। ठीक, राजा मानसिंह, डिड यू रियली एक्सपेक्ट एन आंसर योर हाइनेस और वाज इट अ जोक? राजा मानसिंह कहते हैं, महाराज, क्या आपने सचमुच उत्तर की उम्मीद थी या यह एक मजाक था? अकबर, मानसिंह, वेट एंड सी। रुको और देखो। वी हैव सेट 7 o'clock एज डेडलाइन। हमने 7 बजे की समय सीमा तय की है। देयर इज एटलीस्ट एन आवर लेफ्ट। कम से कम 1 घंटा अभी समय बचा है। 3000 गोल्ड कॉइन्स एंड ए बैग ऑफ प्रीशियस ज्वेल्स आर नॉट टू बी स्नीज्ड एट।
3,000 सोने के सिक्के और कीमती रत्नों से भरा बैग किसी भी कीमत पर बेकार नहीं जाएगा। आई एम श्योर thousands of people in the capital are out counting the crows, trying to hide his laughter. मुझे यकीन है कि राजधानी में हजारों लोग कौवे गिन रहे होंगे और अपनी हंसी को छिपाते हुए ये बात कहते हैं। आफ्टर एन आवर, कुछ 1 घंटे के बाद, अकबर री इंटरिंग द गार्डन, द टाइम्स अप। अकबर बगीचे में फिर से प्रवेश करते हैं और कहते हैं समय समाप्त हो गया। हाउ मेनी वांट टू विन द प्राइज, कितने लोग पुरस्कार जीतना चाहते हैं। ओपन द गेट एंड लेट अस सी हाउ मेनी हैव देयर आंसर रेडी, गेट खोलो और देखते हैं कि कितने लोगों के पास उन्होंने उत्तर अपना तैयार किया है। फर्स्ट लॉर्ड, देयर इज नो वन आउटसाइड द गेट, बादशाह सलामत। प्रथम कहता है, प्रभु बादशाह सलामत, फाटक के बाहर कोई नहीं है। अकबर, नो वन, अकबर कोई नहीं। नॉट इवन वन पर्सन हैज टेकन अप द चैलेंज, आई एम डिसअपॉइंटेड, एक भी व्यक्ति ने चुनौती स्वीकार नहीं की, मैं निराश हूँ। सेकेंड लॉर्ड, दूसरा, प्रभु, वेट सर, समवन इज हरिंग इन, वाई इट्स अ बीरबल। दूसरा कहता है, भगवान रुको सर, कोई जल्दी से अंदर आ रहा है, अरे यह बीरबल है। ठीक। अकबर, हा हा हा, डिलाइटेड, वेलकम बीरबल, स्माइलिंग, आई गेस यू टू हैव नो आंसर, वॉज द प्राइज टू स्मॉल टू टेम्प्ट यू। अकबर कहता हंसते हुए, हा 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 हा, स्वागत है बीरबल। मुस्कुराते हुए, मुझे लगता है कि आपके पास भी कोई जवाब नहीं है, क्या इनाम इतना छोटा था कि आप ललचा नहीं गए। बीरबल, बादशाह सलामत, अ चैलेंज इज ए चैलेंज। बीरबल कहता है, बादशाह सलामत, चुनौती तो चुनौती ही होती है। द अमाउंट ऑफ द प्राइज डज नॉट मैटर, पुरस्कार की राशि मायने नहीं रखती है। एंड आई हैव द एग्जैक्ट आंसर, और मेरे पास इसका सटीक उत्तर है। द नंबर ऑफ द क्रोज इन द कैपिटल एट 6 o'clock टूडे इज 21,412 एग्जैक्टली विथ अ फ्लोरिश। आज शाम 6 बजे राजधानी में कौवों की संख्या ठीक 21,412 है, खुश होकर के कहता है। अकबर, स्टन्ड एंड नॉट रियली बिलीविंग हिम, शैल वी चेक। अकबर, हैरान और सचमुच उस पर विश्वास न करते हुए, क्या हम जांच करें। अकबर कहता है, ठीक। चलिए अब आगे का इसमें है। बीरबल, सर्टनली बादशाह सलामत, pretending to be very serious, of course some crows may have left the city to visit their relative in another town. बीरबल, अवश्य बादशाह सलामत, बहुत गंभीर होने का नाटक करते हुए अवश्य ही कुछ कौवे शहर छोड़कर दूसरे शहर में अपने रिश्तेदारों से मिलने चले गए होंगे। बट देन इट इज ऑल्सो लाइकली सम अदर मे हैव फ्लोन इन फॉर द वीकेंड। ठीक, लेकिन फिर यह भी संभव है कि कुछ अन्य लोग सप्ताह के अंत में, वीकेंड जो संडे को ज़्यादातर होता है, के लिए उड़ान भरकर आए हों। आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन हाउएवर दैट एट द लास्ट काउंट एट 6 o'clock देयर वाज 21,412 क्रॉज एग्जैक्टली। ठीक, हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि आखिरी गिनती में 6 बजे ठीक 21,412 कौवे थे। ठीक। अकबर, laughing as he does at all Birbal's clever answer. Birbal, you are the life of this court. Bring the prize. अब अकबर बीरबल की चतुराई भरे जवाबों पर हंसते हुए कहता है, बीरबल, तुम इस दरबार की जान हो, लाओ इनाम। समझ गए। अब क्या था यहाँ पर कि अकबर अब कौवे को 6 बजे, इन्होंने कहा कि 6 बजे जो है, 7 बजे का टाइम था, 6 बजे तक इसने गिना और 6 बजे कौवे जो हैं वो
इतने थे। अब आप गिन नहीं सकते हैं, कुछ कौवे उड़कर चले गए दूसरे में और दूसरी जगह से कुछ कौवे यहाँ आ गए। तो जैसा प्रश्न था उसी के हिसाब से उसकी चतुराई भरी उत्तर थी, जिस पर अकबर प्रसन्न हो गए। तो यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब यहाँ कुछ कठिन वर्ड दिए गए हैं, जैसे कम्पीट, भाग लेना प्रतियोगिता में। जैसे अभी आप लोग नवोदय वगैरह का फॉर्म भरे होंगे तो वो कंपटीशन है। गिव अप, छोड़ दिया। ठीक, अब यहाँ पर है फिर कुछ और है यहाँ पर। एक्सपेक्ट, उम्मीद करना। नॉट टू बी स्नीज एट, नहीं छोड़ने योग्य। डिसअपॉइंटेड, निराश हुआ। फ्लोरिश, एक खास शैली। स्टंड, हक्का बक्का। प्रिटेंडिंग, देखने की कोशिश करना। एब्सोल्युटली, पूर्ण रूपेण या पूर्णतः। अब यहाँ से प्रश्न उत्तर की श्रृंखला शुरू होती है, तो आप पेन और पेपर ले लीजिए। क्या कह रहा है? लेट्स थिंक एंड टेल, सोचो और बोलो। क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, ओरली आंसर देना है। ठीक, पहला है, डू यू थिंक बीरबल वाज एक्चुअली बिजी विथ काउंटिंग द क्रोज? क्या आप सच में सोचते हैं कि बीरबल जो है कौवे गिनने में व्यस्त था? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, नो। दूसरा है, हाउ मेनी कोर्टरीज एक्सेप्टेड अकबर चैलेंजेस? कितने जो दरबारी थे वो अकबर के चैलेंज को स्वीकार किए? कौन, कितने थे? ओनली वन, दैट इज बीरबल, सिवाय एक बीरबल। What according to बीरबल was the number of crow in the capital? बीरबल के अनुसार कितने कौवों की संख्या थी राजधानी में? कितनी थी? 21,412। What was the prize money? प्राइज मनी, पुरस्कार की राशि क्या थी? पुरस्कार की राशि क्या थी? 3,000 गोल्ड कॉइन्स एंड a bag of precious 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 jewels, JEWELS, यही था। ठीक, अब आगे है, थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 or 3 सेंटेंसेज। व्हाट टास्क डिड अकबर सेट फॉर द पीपल? अकबर ने दरबारियों के लिए क्या टास्क, क्या कार्य दिया? चलिए पेन पेपर निकाल लीजिए। पहला है C1 का फर्स्ट। ठीक, क्या कह रहा है? व्हाट टास्क डिड अकबर सेट फॉर द पीपल? लिखिए, अकबर हैड सेट अ टास्क फॉर द पीपल क्वालिटी अगर नहीं सही से दिख रही होगी तो क्वालिटी आप अपना बढ़ा लेंगे उसका और जूम कर लेंगे। पीपल टू काउंट द टोटल number of crows in the capital. 6 o'clock evening, evening was the deadline. क्या समय निर्धारित था? 6 बजे शाम का डेडलाइन। ठीक, दूसरा है इसका, Why did none of the courtiers except बीरबल wish to compete
फॉर द प्राइज। बीरबल के अलावा किसी दरबारी ने क्यों नहीं इस प्राइज के लिए इस टास्क को कंप्लीट किया? बिकॉज अदर courtiers because other courtiers took the task as an impossible one. They gave up the idea to perform the task. So accept Birbal. None of the other courtiers wished to compete for the prize. ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं। इसमें थर्ड है कि डिड बीरबल टेक अप द चैलेंज फॉर द प्राइज, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या बीरबल ने इस चैलेंज को पुरस्कार के लिए एक्सेप्ट किया था? अपने आंसर के सपोर्ट के लिए कारण बताएं। ठीक, चलिए 3 नंबर। यस नहीं होना चाहिए। क्यों? बीरबल क्या कहा था कि चैलेंज इन चैलेंज। नो, बीरबल took up the challenge for the prize because when Akbar told to him that prize is too small, then he replied बादशाह सलामत, चैलेंज इज चैलेंज। और इसमें एक लाइन उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि चैलेंज इज ए चैलेंज, बादशाह सलामत, चैलेंज इज चैलेंज, द अमाउंट ऑफ द प्राइज डज नॉट मैटर, द अमाउंट ऑफ द प्राइज
डज नॉट मैटर। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा C1 का। अब जो है C2 में क्या कर रहा है, डू यू थिंक दैट द टास्क सेट बाय अकबर वाज इम्पॉसिबल, गिव रीजन। क्या आप सोचते हैं कि अकबर जो द्वारा जो टास्क दिया गया था वो इम्पॉसिबल था, कारण दीजिए। C2 का 1 नंबर। ठीक, इन माय ओपिनियन द टास्क सेट बाय अकबर was really impossible. It is not possible to count the crows of a city because they not sit a permanent place. They always flying, so one can't count the moving or flying things. ठीक, चलते हुए चीजों को या उड़ते हुए चीजों को हम कैसे गिन सकते हैं। ठीक, दूसरा है इसमें 2 नंबर, क्या कहता है, डू यू बिलीव दैट बीरबल रियली काउंटेड द क्रोज। क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि बीरबल जो है सही में काउंट किया था। तो हमको नहीं लगता है, आपको भी नहीं लगना चाहिए। आई बिलीव दैट बीरबल नेवर थॉट ऑफ काउंटिंग द crows. He knew that it was quite impossible to count the total number of crows of the capital. He only thought of a tactful answer
accepting the challenges. L-E-N-G challenge. Birbal had only thought over for a satisfying satisfying आंसर। ठीक, चलिए थर्ड नंबर क्या है? थर्ड आंसर क्या कर रहा है? What arguments did Birbal put forth in support of his claim? बिरबल ने क्या बहस की अपने उत्तर के सपोर्ट जो करने के लिए उन पर जो आरोप लगा था। चलिए इसको भी देख लेते हैं। बिरबल had put forth some arguments in support support of his claim. He said that some crows may have left the capital to visit their relatives, relatives in another town. Then it was also likely that some other crows might have flown in the city for the weekend. However, the last count would be the same as 21,412 exactly. ठीक है, चलिए 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्या करा है? डज द अमाउंट ऑफ प्राइज मैटर व्हेन यू टेक अप अ चैलेंज, जस्टिफाई योर आंसर। क्या जब आप किसी चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो उसमें जो है पुरस्कार की राशि क्या होती है, पुरस्कार क्या होता है, वो मायने रखता है? अपने उत्तर को जस्टिफाई कीजिए। ठीक है, जब आप किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या उसमें प्राइस मायने रखता है? बिल्कुल नहीं मायने रखता है। ठीक, चलिए 4 नो द अमाउंट
amount of price doesn't matter when we take up a challenge. ENGE challenge. To accept a challenge needs courage. Courage. Courage is COURAGE. Courage is always praised. To compete a challenge is itself a reward. It makes a person hero who competes a challenge. स्वाभाविक है, जो चैलेंज compete करता है, देखते हैं वर्ल्ड कप जीता है तो हम लोग हीरो बना देते हैं. So the amount of the prize doesn't matter in taking up a challenge. ठीक है. सॉरी. ठीक, इसको आप पॉज करके और आप इसको लिख लेंगे. अब आगे देख लेते हैं. अब डी नंबर है, लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर. अपने शब्दार्थों को बढ़ाइए वर्ड का. D1, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग मिस स्पेल्ड वर्ड. ये गलत दिया हुआ है, इसका सही जो है वो करना है. तो क्या होगा, मैसेंजर क्या होता है, MESSENGER. यही लिख देते हैं MESSENGER. आप इसे नोटबुक में लिखेंगे. मैसेंजर मीन्स दूत. चैलेंज क्या होता है, CHALLENGE. चैलेंज. इम्पॉसिबल, IMPOSSIBL. इम्पॉसिबल. डिसअपॉइंटेड, DISAPPOINTED. डिसअपॉइंटेड. स्टन, STUNNED. स्टन्ड. ठीक है. चलिए D2 में क्या कर रहा है, लुक एट दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन. वेल, सो ही टेकन द चैलेंज सीरियसली, बट व्हेन इट is also likely some other may have flown in for the weekend. At 6 o'clock, there was 21,412 crores exactly. The words seriously, exactly, and likely in the sentences given above have been made by adding ly to the words serious, exact, and like. सीरियस, एग्जैक्ट और लाइक वर्ड में ly लगा करके ये सीरियसली, एग्जैक्टली एंड लाइकली बना. हेयर ly इज ए सफिक्स. सफिक्स क्या होता है, जो वर्ड के अंत में लगता है. और प्रीफिक्स क्या होता है, जो वर्ड के पहले लगता है. जैसे लाइक में अन लगा un, अनलाइक. ठीक. सफिक्स एज इट इज एडेड एट द एंड ऑफ वर्ड. सफिक्स क्या होता है, जो वर्ड के एंड में, अंत में लगता है. अब क्या कर रहा है यहाँ पर कि देख लीजिए. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वर्ड्स विच आर फॉर्म्ड इन सच अ वे. क्या आप
ज़्यादा वर्ड सोच सकते हैं। राइट एट लीस्ट 10 सच वर्ड्स, कम से कम 10 ऐसे वर्ड को राइट कीजिए। ऑल्सो यूज दैम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, और उससे मीनिंगफुल अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। जैसे यहाँ स्लोली का दिया, द टर्टवाइज रन स्लोली। चलिए, तो ऐसे 10 वर्ड जो है हम लिख लेते हैं यहाँ पर। पहले क्विकली, QUICKLY, क्विकली मीन्स जल्दी से। क्या हो जाएगा? वह जल्दी से अपना टास्क बना लेता है। ही डिड हिज टास्क क्विकली, QUICKLY, क्विकली। दूसरा हो जाएगा फास्टली, तेजी से, फास्टली। क्या होगा? ही वॉज कमिंग फास्टली, वह जल्दी से जो है आया था, फास्टली। ट्रूली, TRULY, ट्रूली। आई एम ट्रूली योर, ठीक। लाफिंगली, LAUGHINGLY, लाफिंगली। ही replied, LAUGHINGLY, laughingly. Seriously, SERIOUSLY, seriously. The teacher teaches, 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 seriously, 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 in the classroom. Carelessly, CARELESS, careless में LY लगा है। He did his work carelessly, ठीक। Nearly, 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 नजदीकता से। The bottle is nearly empty, pity. Wisely, he answered wisely. Cleverly, the fox ate the crow's bread cleverly, thoroughly, THOROUGHLY, thoroughly. He read the book thoroughly. Lastly, इसमें lastly अंत में, he accepted the truth, ठीक। तो ये 10 वर्ड हमने यहाँ LY सफिक्स लगा करके ये बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आता है, हाँ, क्या कह रहा है यहाँ पर कि लेट्स लर्न ग्रामर।
लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये सेंटेंस है, वी एक्सेप्ट आवर डिफीट सर, द मैसेंजर केम बैक सेइंग ही हैड गॉन आउट, वेरी बिजी, काउंटिंग क्रोज, हा, शैल वी चेक। इन द सेंटेंस, पहला ए में देखिए कॉमा है, यहाँ पर ए कॉमा, यहाँ डिफिट के पास, इज यूज टू सेपरेट द वर्ड। ठीक है, किस लिए होता है कॉमा का इस्तेमाल यहाँ पर? सेपरेट वर्ड करने के लिए, ऑफ एड्रेस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। A full stop is used to end of the sentence in sentence B. B में जो है full stop लग गया है। A dash is used to explain the purpose, यहाँ dash लगा है किस लिए? purpose explain करने के लिए। ठीक, सेंटेंस सी में जो है एक्सक्लामेशन मार्क, यहाँ देखिए विषमयादि बोधक, इज यूज आफ्टर एन इंटरजेक्शन। ठीक, सिमिलरली इन सेंटेंस डी अ क्वेश्चन मार्क, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन हैज बीन यूज आफ्टर द सेंटेंस आस्किंग क्वेश्चन के लिए। ठीक, तो यहाँ पर इनके द्वारा जो है एक बार देख लेते हैं। क्या है? पुट अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें जो सेंटेंस दिए गए हैं नीचे में, उसमें सही सही जो है पंक्चुएशन मार्क को लगाना है। ठीक है। राम आई एम योर फ्रेंड, तो राम मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कॉमा लग गया। शी हैड ओनली वन पर्पस इन लाइफ टू बी अ टीचर। ठीक है, क्या है उसके पास? एक ही पर्पस है लाइफ में, डैश टू बी अ टीचर। ठीक, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, यू हैव गॉट अ चांस नाउ, तुम्हें चांस मिलेगा अब। अल्लाह ही इज नो मोर, जैसे ये भी समयादि बोधक हो गया। ठीक, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क है। हाउ लवली द फ्लावर इज, एक्सप्रेशन है। कैन यू टेल मी द आंसर, क्वेश्चन मार्क है। ब्रावो यू हैव डन वेल, ब्रावो सम्यादि बोध इंटरजेक्शन, तुमने अच्छे से इसे किया। शी फॉरगॉट हर ग्रैंडफादर्स नेम, ग्रैंडफादर्स यहाँ एपोस्ट्रॉफी लग जाएगा और फुल स्टॉप। नो कांट डू यू फेवर, नहीं, कांट में भी यहाँ लग जाएगा और ये। ठीक, इस तरीके से जो है आपका ये पंक्चुएशन मार्क वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि लेट्स टॉक, चलिए बातचीत कर लेते हैं। क्या बातचीत करनी है? हैव यू एवर फेस्ड अ चैलेंज, क्या आपने कभी कोई चैलेंज फेस किया है? नरेट योर एक्सपीरियंस इन क्लास, इन्वॉल्व योर क्लासमेट इन डिसीजन एंड इनकरेज देम टू टेल अबाउट द चैलेंजेज दे मे हैव एवर एक्सपेक्टेड फॉर फेस्ड। ठीक, यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि क्या आपने कभी कोई चुनौती स्वीकार की है अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में, उसको शेयर कीजिए और डिस्कशन कीजिए और इनकरेज कीजिए उन्हें कि वो भी चैलेंज एक्सेप्ट करें। तो चलिए कहानी इस पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ एफ का है। वंस अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे किसी दोस्त ने challenged me to swim across 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 a river. I
accepted his challenges. I was a good swimmer. I swam across the river. I met the challenges successfully. ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब आगे है बीरबल विथ समरी इन इंग्लिश। क्या कहता है? लेट्स राइट ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन डन इन एफ, लेट्स टॉक राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड ऑन द चैलेंज दैट आई फेस्ड। ठीक है, इसको आप खुद से इस पर कर सकते हैं कि आपने क्या क्या चैलेंज फेस किया है उसके बारे में। जो है जैसे आपका एजुकेशन भी हो सकता है कि एजुकेशन के लिए चैलेंज, क्योंकि ज़्यादातर जो है पुअर बैकग्राउंड से रिलेटेड करते हैं बच्चे, और तो ये भी हो सकता है पॉवर्टी जो है वो चैलेंज ही है, उसको कैसे फेस करना है तो बाय एजुकेशन आप फेस कर सकते हैं। तो ये आपका अपना अलग अलग सिनेरियो के लिए, अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग चैलेंज होगा जिसे वो फेस करते हैं, तो उस पर आप 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, अब आगे है कि एक्टिविटी वर्क इन ग्रुप्स। ठीक, क्या है? Collect some other story of Akbar, Birbal and narrate them the members of your groups। जी में जो है आप बीरबल का ही चैलेंज को लिख सकते हैं क्या? चलिए, यहाँ कहा जा रहा है, इसको आप खुद से कर लेंगे। उसके बाद दूसरा है इनैक्ट द प्ले बीरबल्स विट। ठीक, तो इसका अभिनय करना है बीरबल, तो आप इसमें से कोई बीरबल बन जाएगा, कोई मानसिंह बन जाएगा, कोई दरबारी बन जाएंगे। ठीक, और कोई अकबर बन जाएगा। तो इस टाइप से आप इस नाटक को कर सकते हैं। यहाँ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। लाइक करना ना भूलें, इसे लाइक कर जरूर करें। धन्यवाद।